हेलो मेरे प्यारे और प्यारे शेर और सैनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। बायोलॉजी का जो है टॉपिक है, किसका टॉपिक है? बायोलॉजी का ही है। किस चीज़ का मेरे रसगुल्लों? बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए जो है हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो को क्या किया जाए, आराम से शुरू कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वो है फेरिंग्स। ध्यान रखिएगा, फेरिंग्स जो होता है मेरे रसगुल्लों वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं होता। फेरिंग्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है मेरे रसगुल्लों कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन का काम होता है, जबकि फेरिंग्स जो होता है ये श्वसन का काम करता है। किसका काम करता है? श्वसन का। तो इसलिए ग्रसनी जो है ये भाग नहीं है किस चीज़ का? पाचन का, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो फेरिंग्स होता है वो क्या चीज़ है? फेरिंग्स यह क्या नाम है जिसको बोलते हैं घाटी द्वार, ठीक है, जिसको बोलते हैं घाटी द्वार या फिर बोलते हैं कंठ द्वार। यह घाटी द्वार छिद्र से होता हुआ फेफड़े तक क्या होता है? पहुंचता है, ठीक है। कैसे पहुंचता है? यह, ठीक है, रीचेस द लंग्स। लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है। थ्रू द, ठीक है, ऑरिफिस। अगर हम बात करें ऑरिफिक ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। क्या है? लैरिंग्स। तो मैं इसका मतलब अगर आपको समझाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यह लैरिंग्स का मतलब क्या होता है? कंठ द्वार कह लीजिए या फिर घाटी द्वार कह लीजिए, दोनों होता है। लैरिंग्स का मतलब क्या होता है? घाटी द्वार या फिर कंठ द्वार। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या होगा कि यह कंठ द्वार या फिर घाटी द्वार से, ठीक है, छिद्र से होता हुआ, यह घाटी द्वार छिद्र से होता हुआ फेफड़ों तक, ठीक है, पहुंचती है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है अगला पॉइंट जो कहता है द, ठीक है, स्ट्रक्चर दैट, ठीक है, कवर्स द ऑरिफिक ऑफ द लैरिंग्स। मतलब क्या होता है? कंठ द्वार। इज कॉल्ड द ग्लोटिस। इज कॉल्ड द ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो ग्लोटी होता है, ग्लोटिस है, इसको बोलते हैं घाटी ढापन। घाटी ढापन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कि घाटी द्वार को, ठीक है, ढक कर रखने वाली एक संरचना होती है। तुमने क्या बताया कि घाटी द्वार यानी कि कंठ द्वार को ढक कर, कवर करके रखने वाली एक संरचना होती है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं, यानी कि घाटी ढापन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे घाटी ढापन की अगर हम बात करें तो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस यही होता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ग्लोटिस। क्या होता है? ग्लोटिस। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लोटिस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अगर हम बात करें ग्लोटिस की, ठीक है, तो ग्लोटिस को क्या बोलते हैं? चलिए ग्लोटिस को, भाई गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही, ठीक है,
फिर भी आपके लिए जो है वीडियो बना के तैयार कर रहा हूँ। ग्लोटिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये, ठीक है, इसी पर होता है। ये क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, पीछे जाता है, जब छोड़ते हो तो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ग्लोटिक्स का मतलब यही होता है। ग्लोटिक्स मतलब जरा समझ लीजिएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हलक या फिर निगल द्वार बोलते हैं, ठीक है। ग्लोट है ये, क्या है, ग्लोट, इसको बोलते हैं निगल द्वार या फिर बोलते हैं हलक, ये ग्लोट है, ठीक है, क्या है, ग्लोट। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, एपिग्लोटिक्स की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घाटी ढापन, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो एपिग्लोट्स होता है, जो ये हरे कलर का दिखाया गया है, ये काम क्या करता है, ध्यान से सुनो। ये सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये है मुख का हिस्सा, जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी, मुख गुहा है, मुख गुहा। यानी ये मुख गुहा जो है, खाली स्थान जो है, जब आप भोजन यहाँ रखते हो तो यहाँ इसके जस्ट ऊपर, ग्लोटिस के जस्ट ऊपर क्या होता है, ट्रॉन्सिल होता है। क्या होता है, ट्रॉन्सिल होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हाँ, एकदम बीच में लटका हुआ सा होता है, ट्रॉन्सिल होता है, ठीक है। ट्रॉन्सिल जब सूज जाता है, यानी कि ठंड मौसम के कारण या फिर ठंड चीज़ खाने से ट्रॉन्सिल फूल जाता है, तो क्या होता है, एकदम बहुत बेदर्दनाक क्या होता है, जो है इसमें बढ़िया से बेतहासा जिसको बोलते हैं, दर्द बहुत तेज होता है। यहीं पे ऐसा लगे कोई जैसे सुई लेकर के चुभा रहा है, ठीक है, इतने बेतरीके से होता है। मेरे को एक बार हुआ था, ठीक है, निगल नहीं पा रहे थे किसी भोजन को, ठीक है, आराम से खा नहीं पा रहे थे, तो 2 सुई लगा था और दवा दिया गया, तब जा करके सही हुआ था, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान के सामने जस्ट यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो नली है, यानी ये वाली जो ब्लैक कलर से बनाई गई, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे जस्ट क्या होता है, ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया। लैरिंग्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ, जो ये होता है कंठ, ये जिससे आवाज़ निकलती है, ठीक है, जो निकला हुआ होता है। कहते हैं जिसकी ये कंठ जो है ज़्यादा निकला होता है, उसकी आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मधुर होती हैं, ठीक है, कोयल की तरह, कौवे की तरह ना भैया, कौन की तरह, कोयल की तरह। अब उसके बाद ट्रैकिया की अगर हम बात करें, तो ट्रैकिया को बोलते हैं श्वसन नाल। श्वसन नाल, ठीक है। अब ये जो अगर हम बात करें श्वसन या फिर श्वास नाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो श्वास नाल भी लिख सकते हो, ना हटा दो, हो गया श्वास नाल, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि सांस जो है अंदर जाता है, यानी कि जो आप सांस लेते हो वो क्या होता है, अंदर जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी आप सांस लेंगे वो एसोफेगस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एसोफेगस का मतलब क्या होता है, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, या इसी को समझ लेते हैं, ग्रास नली से जो होता है, यहाँ से फूड अंदर जाता है, यानी कि भोजन अंदर जाता है, और इनके रास्ते से, ठीक है, अगर हम बात करें तो एयर अंदर जाता है, यानी कि वायु अंदर जाती है। समझ में आया? तो अब समस्या क्या है कि भोजन तो आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो सीधा नली इधर में आ रही है, तो इसको ढकने का काम कौन करता है? तो इसको ढकने का काम कौन करता है? ये निगल द्वार होता है, जिसको बोलते हैं हलक। क्या बोलते हैं? हलक, ठीक है। कहते नहीं है कि तुम्हारे हलक से जो है बातें निकलवा लूँगा, ठीक है, कहते हैं ना, जो कोई झगड़ा होता है, कुछ लोग डायलॉग फेंकते हैं ना कि तुम्हारे हलक से मैं तुम्हारे जो है हर एक चीज़ें निकलवा लूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हलक वाली प्रक्रिया होती है। तो ध्यान से सुनो, एकदम बहुत ध्यान से। जो ये एपिग्लोटिक्स होता है, ये काम क्या करता है? ये ढकने का काम करता है। किस किस को ढकता है? दो नालियों को। पहला तो फायरिंग्स को, यानी कि ग्रसनी को, दूसरा एसोफेगस को, यानी कि ग्रास नली को। ये बीच में लगा होता है। जब आप निगलते हैं भोजन को, ऐसे ऐसे करें,
ठीक है। तो क्या होगा, ये जैसे आप निगलेंगे तुरंत क्या होगा, ये ठीक है क्या करेगा, इस चीज़ को ढक लेगा, यानी कि ये फूलेगा तो ये क्या कर देगा, ढक लेगा। तो ऐसे ढकेगा ये इस तरीके से कि भोजन सरक करके किस में आ जाए, ग्रास नली में आ जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं तब भी वही काम करता है। सांस लेने में क्या होता है कि ये तब क्या कर देता है, इसको एसोफेगस को ढक लेता है, तब क्या होता है, सांस आराम से तुम्हारा आ जाता है किसमें, फायरिंग्स में आ जाता है। ठीक है, तो चल करके आराम से आपका सांस और भोजन आराम से चले जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हिचकी आ रहा है, कोई याद कर रहा होगा। ठीक है, याद बहुत किया होगा भैया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हिचकी आने से कोई याद नहीं करता। उस मेन रीज़न क्या है, या तो पानी की कमी हो जाएगी, या तो आप तीखा ज़्यादा खाए होंगे, या फिर आप दो काम करते होंगे। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और सुन लो कि एपिग्लोटिक्स का सीधा कंट्रोल होता है ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ तीखा खाते हैं तो उसमें आप दो चीज़ें सोचते हैं, एक तो तीखा लग रहा है, ऊपर से आप पानी खोजते हैं। तो जब भी आप दो काम करेंगे तो आपको हिचकी आना जायज़ है। ठीक है, कोई याद वाद नहीं करता भैया, इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई आपको याद करता है। किसी को अपने लिए खुद ही टाइम नहीं है तो आपको क्या याद करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अब जब भी दो काम करते हैं तब भी ऐसा होता है। बीच में ग्लोटिक्स क्या होता है, खड़ा हो जाता है जब आप दो काम एक साथ करने लगते हैं, मतलब ब्रेन से। ठीक है, तो क्योंकि ब्रेन समझ नहीं पाता है कि आपको पानी चाहिए कि आपको तीखा लग रहा है, कि पानी चाहिए तीखा लग रहा है, तो बीच में एपिग्लोटिक्स क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। जब बीच में खड़ा कर देगा तो क्या होगा, भोजन थोड़ा किस में चला जाएगा, ग्रास नली में चला जाएगा। और जब ग्रास नली में भोजन चला जाएगा तो क्या होगा, हिचकियाँ आएंगी आपको। तब ऐसा लगेगा पुरनका यार याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तब तक हिचकियाँ आएंगी जब तक कि भोजन निकल करके, ठीक है, फायरिंग्स में ना आ जाए, यानी कि ग्रसनी में ना आ जाए। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। अब कह रहा है द फूड, ठीक है, रेसेस द फायरिंग्स थ्रू द, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्लोइंग, ठीक है, ऑरिफिक ऑफ द, ठीक है, फायरिंग्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भोजन होता है वो ग्रसनी के निगल द्वार, यानी कि हलक जो होता है, निगल द्वार जिसको आप क्या बोलते हो, हलक बोलते हो, से ग्रसिका तक पहुंचती है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचती है, ग्रसिका तक पहुंचती है। इतनी बातें समझ में आ गई। इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो भोजन होता है वो हलक या फिर निगल द्वार, भोजन ग्रसनी के निगल द्वार से ग्रसिका तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब समझाते हैं कि यहाँ पर भी ये क्या बोलने होते हैं इसको, फायरिंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पूरी ये फायरिंग्स होते हैं, लेकिन फायरिंग्स के रास्ते से क्या होता है, ये एपिग्लोटिक्स दो भागों में इसको बांट देता है, एसोफेगस और तो क्या नाम, फायरिंग्स में इसको बांट देता है, ताकि एपिग्लोटिक्स क्या काम कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है कि हमको कब सांस लेना है, कब भोजन लेना है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि फायरिंग्स के रास्ते से वो भी होते हुए जाता है। अब आगे है एसोफेगस। एसोफेगस को क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली क्या चीज़ होता है, इसको समझते हैं। ग्रास नली की जो लंबाई होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ये जो पूरी लंबाई है इसकी टोटल, ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो कितना होता है, तो 25 से 30 मिलीमीटर। यम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यह जो है 25 एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा और 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। कितने, 25 से 30 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर में।
ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरिस्टालिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन, कर्मा कुंचन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन इट। इसका क्या मतलब है कि जो यह होता है, मतलब इसमें, किसमें, असोफेगस में कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है। कर्मा कुंचन का क्या मतलब होता है, एक बार फूलना और एक बार पिचकना कर्मा कुंचन कहलाता है मेरे रसगुल्ला। मतलब अगर कोई चीज़ है जैसे ऐसे है तो एक बार फूलेगी फिर पिचकेगी तो क्या होगा, वो आपका कर्मा कुंचन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा और भी चीज़ें कि इस चीज़ में यहाँ पे हमने लिखा द फूड इज नॉट डाइजेस्ट इन इट बिकॉज डाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस इन इट। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसमें डाइजेशन का काम, यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें क्या है, पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। समझा, भोजन का पाचन असोफेगस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। अगला एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग कि इसमें, ठीक है, ये जो इसकी दीवारें हैं ना, इसकी दीवारें ये म्यूकस की हो, इस पे लगा होता है। क्या लगा होता है, म्यूकस, ठीक है। अगर म्यूकस नहीं लगा होगा तो भोजन आराम से नीचे जो है जाएगा नहीं, यानी कि हलक से नीचे नहीं जाएगा, कहते ना तुम्हारे हलक से नीचे नहीं जाने दूंगा, तो वही चीज़ है, समझ में आए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अमाशय, अमाशय यानी कि पेट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं अमाशय के बारे में, ठीक है। तो स्टमक, स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमाशय कह लीजिए या फिर पेट कह लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ध्यान सुनो। आमाशय जो होता है, ठीक है, वो जो आपका लीवर होता है, लीवर आधा कवर करके रखता है आमाशय को, ठीक है, उसको क्या करता है, कवर करके रखता है। यानी लीवर ऊपर होता है और आमाशय आधा नीचे होता है, ठीक है। अभी मैं फिगर बना करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आमाशय जो होता है इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई। इट इज 25 सेंटीमीटर लेंथ, क्या है इसकी लंबाई है। इट इज जे शेप्ड, मतलब ये कैपिटल जे के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, कैपिटल जे के आकार का होता है। अगला कह रहा है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डाइजेस्ट इन स्टमक, मतलब आर नॉट की बात किया, मतलब नहीं होता, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, स्टमक में नहीं होता। तब किसका पाचन होता है, वसा का और प्रोटीन का, भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अमाशय में जो होता है, ठीक है, अराउंड, ठीक है, कितना होता है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां। कितना होते हैं, 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ होती हैं, तो पाइलोरिक वाले हिस्से में होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा फिगर बना करके, पाइलोरिक कहाँ होता है, फंडिक कहाँ होता है, कार्डियक कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग्स आपकी पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो है रूमेंट्स एनिमल हैव 4 पार्ट, यानी जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं। रूमेंट्स मतलब क्या होता है,
जुगाली करने वाले, ठीक है, जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली करने वाले जानवर में ये 4 पार्ट में बटे होते हैं। कौन? आमाशय जो होता है वो जुगाली करने वाले जानवरों में 4 पार्ट में बटे होते हैं। मतलब कैसे? जैसे ये आमाशय है, अभी ये अच्छे से बना नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो इसका एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा इसका होगा, एक हिस्सा इसका होगा, एक यहाँ का होगा। 4 हिस्से में होंगे। किसमें? ये जुगाली करने वाले जानवरों में। जैसे गाय, भैंस जो बैठ कर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। मतलब बाहर भोजन निकाल लेंगे, पहले उसको भोजन स्टोर कर लेंगे। स्टोर कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी देख लीजिए ध्यान से, कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनमें 4 पार्ट में जो है वो बटे होते हैं। आमाशय जो होता है, अब कौन कौन सा पार्ट है? सबसे पहला तुम्हारा क्या चीज़ है? रूमेन आता है। कौन आता है? रूमेन। रूमेन। दूसरा आपका आता है, ठीक है, दूसरा आपका आता है ओमेसम। क्या आता है? ओमेसम, ये दूसरा है। तीसरा आपका क्या आता है? तो तीसरा आपका आता है रेटिकुलम। क्या आता है? रेटिकुलम। चौथा आपका क्या आता है? ठीक है, तो चौथा आएगा आपका एब ओमेसम। एब ओमेसम, ठीक है, एब ओमेसम। ये चारों नाम हो गए। समझ में आया? जुगाली करने वाले जानवर में उसके जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, वही मैं आपको पता है। उसके बाद क्या है? इसमें से जो 3 होता है, यानी कि रूमेन, ठीक है, ओमेसम और रेटिकुलम, ये काम क्या करते हैं? कीड़वन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कीड़वन। किसका काम करते हैं? कीड़वन का। ठीक है, क्या काम करते हैं? कीड़वन का। कीड़वन, ठीक है। अब ये कीड़वन क्या होता है? जिसको बोलते हैं फॉर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेंटेशन या फिर फॉर्मेंट्स। किसका कीड़वन करता है? भोजन का। यानी ये भोजन का कीड़वन करते हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से क्या कर सके? जुगाली बैठ करके कर सकें। उसके बाद जो होता है एब ओमेसम, ये काम क्या करता है? तो इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये जठर रस का स्राव करता है। किसमें? जानवर में। कौन से जानवर में? जुगाली करने वाले में, ठीक है। जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है? जठर रस। सिक्रेशन का, सिक्रेट का मतलब क्या होता है? स्रावित करता है। किस चीज़ को? ठीक है, जुगाली करने वाले जानवर में जठर रस का स्राव होता है। कौन करता है? कौन वाला हिस्सा करता है? तो एब ओमेसम वाला हिस्सा ये करता है। तो चलिए जानवर वाला खत्म, अब चलते हैं मनुष्य वाला देखते हैं। तो ये हेडिंग्स पड़ेगी। इन ह्यूमन इट हैव 3 पार्ट, यानी कि ह्यूमन कितने रखते हैं? 3 पार्ट। आमाशय के 3 हिस्से होते हैं मनुष्य में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 बताया ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये होगा तुम्हारा कौन सा? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कार्डियक वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा फंडिक वाला, और ये हो जाएगा तुम्हारा पाइलोरिक वाला। अभी मैं आपको सब क्लियर आपको करके बताऊंगा। सबसे ऊपर जो होता है आपका फंडिक होता है, मतलब ये फंडिक होगा, ये कार्डियक होगा, ये पाइलोरिक होगा, ठीक है। अभी इतना केवल समझिए, फिगर बनाऊंगा अच्छे से, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? कार्डियक, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। हिंदी में नाम भी वही सबके होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग होगा। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। सबसे बीच में कार्डियक, सबसे ऊपर फंडिक, सबसे नीचे कौन सा होगा? पाइलोरिक होगा। पाइलोरिक वाले को हमको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसी के बारे में पूरी जानकारी लेना, बाकी और सब में कुछ नहीं उतना है। तो कार्डियक और फंडिस की अगर हम बात करें तो इसमें भोजन जो होता है वो 4 घंटे के लिए, यानी कि फूड, ठीक है, स्टेज फॉर 4 आवर्स, मतलब भोजन जो होता है 4 घंटे के लिए कार्डियक और फंडिस वाले हिस्से में एकत्रित होता है, मतलब इस वाले हिस्से में एकत्रित होता है, ठीक है। वैसे मेन तो अगर देखा जाए तो कार्डियक वाले हिस्से में ही भोजन एकत्रित होता है, और इसी में क्या होता है, ठीक है,
रियोगी होता है, यानी जिसको बोलते हैं रूजी, इस तरह से लगा होता है, जो कि अंगुली के समान संरचना होता है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? अंगुली के समान। जब आप भोजन नहीं करते या फिर व्रत रहते हो किसी दूसरे के लिए, ठीक है, किसी दूसरे के लिए, मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, तो क्या होता है उस कंडीशन में आपका पेट क्या होता है, जैसे कहते हैं ना पेटवा हमारा दर्द करता है, कचोटत हुआ एकदम पूरा, ठीक है, जैसे लगा कोई से तनाव बीच में पैदा हो रहा है, ठीक है, तो कौन काम करता है? तो रिव्यू जो होता है, जिसको आप रूजी बोलते हो, दोनों साइड से क्या करता है? पकड़ के उसको खींचता है। ठीक है, जब भोजन पाएगा नहीं, क्योंकि ये भोजन जैसे इसमें रहता है, क्या कर देता है? वो भोजन को एकदम बढ़िया बकाये से क्या करता है? भोजन को, ठीक है, भोजन से जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, उसको निकालता है बढ़िया से खींच करके। जब भोजन में नहीं पाएगा तो आपकी दीवारों से भोजन लेगा। इसलिए मनुष्य यदि भोजन ना करे तो वो कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। समझ में आ गया इतनी बात? अब ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो म्यूकस की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? म्यूकस की बनी होती हैं। जितनी दीवारें हैं वो किसकी बनी होती हैं? ये सब म्यूकस की बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? उसका रीज़न क्या है? अगर ये म्यूकस की ना बनी हो तो इसमें पाया जाता है HCl अम्ल, जो कि बहुत ही प्रबल अम्ल है। वो जलाकर राख कर देगा। कहते ना, तुमको जला जला के राख कर दूंगा, ठीक है, तुम देखते रहना। समझ में आ? तो यही चीज़ है। अब इसको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, फिर से देखते हैं और आगे अभी फिगर बनाएंगे उसमें और अच्छे कंडीशन समझाएंगे। उसके बाद क्या है? वॉल्स ऑफ बोथ आर, ठीक है, कवर्ड विथ म्यूकस। यानी हमने जो बताया कि जो अमाशय होता है, अमाशय की दीवारों में पूरे क्या होते हैं? म्यूकस की एक कवर होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, जब वही लेयर फटता है तो क्या होता है? कैविटी, यानी कि क्या होता है, जैसे बोलते हैं, कहते हैं छाला पड़ जाना, या फिर बोलते हैं उसको जलन पैदा होना। क्या होता है? जलन पैदा होना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ये भी हमने बता दिया, ये भी हमने बता दिया पूरा। अब हम क्या करते हैं? पाइलोरिक वाले को देखते हैं। तो पाइलोरिक वाले हिस्से को हमको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको रफ कर देते हैं। और ये देखिए, मैं अमाशय का फिगर बना रहा हूं, आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है अमाशय। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ है? इसको इस तरह से बना लीजिएगा अच्छे से, ऐसे करके। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि इसके पार्ट को देखना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अगला वाला कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के पूरा ये हिस्सा होता है। फिर अगला वाला कौन सा हिस्सा होता है? ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फंडस, फंडस या फिर फंडिक। इस वाले को बोलते हैं कार्डियक। इस वाले हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि इसकी दीवारों पर म्यूकस का मेम्ब्रेन पूरा लगा होता है। ठीक है, इसकी दीवारों को बचाने के लिए, नहीं तो वो क्या होंगे? पूर्ण रूप से गल जाएंगे दीवारें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे कुछ जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? जंक्शंस होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्लियर तरीके से। ठीक है, तो इस वाले को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो, जब भोजन इसमें रहता है 4 घंटे के लिए, तो भोजन ऊपर क्यों नहीं जा सकता और ये नीचे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 4 घंटे के लिए भोजन रहेगा। तो उसका रीज़न, मेन रीज़न क्या है कि इसमें पाइलोरिक, ठीक है, संकोचक होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक पाइलोरिक संकोचक होता है। क्या होता है? पाइलोरिक संकोचक होता है। और वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर एक जो है
स्थान होता है जो कि बंद करके उसको, जो बहुत पतला स्थान होता है ये, ठीक है, इसलिए भोजन ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक संकोचन होता है। कार्डियक संकोचक होता है। अब ये संकोचक जो हो गए कार्डियक वाले, इसको हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्या काम करते हैं भी हमने बता दिया, जे के आकार का होता है ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है अगला कि इट हैज, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब यह होता है कि जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, मतलब इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है। किसमें? पायलोरिक वाले हिस्से में यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ गांठनुमा होती हैं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है कि गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फॉर दिस ग्लैंड्स, मतलब इस ग्रंथि से, ठीक है, यानी कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब उसके बाद क्या है, HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस का मतलब समझ रहे हो, जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियों से, यानी कि जठर ग्रंथियों में HCl पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर ग्रंथियाँ इज एन एंजाइम, जठर ग्रंथियाँ क्या हैं, एक एंजाइम हैं। क्या हैं? एक एंजाइम होती हैं। उसके बाद क्या है, HCl इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एसिड, मतलब क्या है कि HCl को हम पाचक, ठीक है, अम्ल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव एसिड का मतलब क्या है, पाचक अम्ल, ठीक है, किसको, HCl को पाचक अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, HCl, ठीक है, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम, ठीक है, रोटिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भोजन आपके अंदर होता है, ठीक है, जो एकत्रित होता है, जो खाना होता है, खाने को सड़ने से बचाता है। कौन? HCl, ठीक है। HCl क्या काम करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और अगला काम क्या करता है, HCl, ठीक है, डिस्ट्रॉय, मतलब मारता है, किसको, बैक्टीरिया, ठीक है। HCl बैक्टीरिया को भी मार देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, HCl का pH मान, HCl का pH वैल्यू ऑफ HCl, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं pH मतलब, ठीक है, कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 जो है इसका pH मान होता है। किसका? HCl का। ये इतनी बातें हो गई। उसके बाद क्या है, HCl जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, मतलब बहुत हार्ड अम्ल है, ठीक है। HCl क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है। इसके आगे आप लिख लेंगे, ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है। कौन? HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लिखेंगे क्या कि HCl सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, तो आप लिखेंगे HCl इज, ठीक है, इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि HCl जो होता है ये स्रावित होता है एक कोशिका से। किसके होता है मेरे लाडलों? एक कोशिका होती है, जो कि कोशिका का नाम क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है पैराइटल सेल। कौन सी सेल है? पैराइटल सेल, ठीक है, पैराइटल सेल, PARIETAL, पैराइटल सेल। HCl का स्राव कहाँ से होता है? पैराइटल सेल से, ठीक है। इतना बात हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने बताया आपको। सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताया है कि आमाशय जो होता है, आमाशय का जो है
ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक बार हिंदी में पूरा रिवाइज कर लेते हैं ना बढ़िया से। ये हो गया अमाशय, इसको रब कर दें। देखो खींच खींच करके हम फटाफट बता देंगे आपको। अभी इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, बताना पड़ेगा उसको भी। सबसे पहली चीज़ तो हमने बताया कि जो अमाशय होता है ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है अमाशय। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक 3 पार्ट इसके हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा भोजन जो है कार्डियक वाले हिस्से में 4 हावर्स के लिए होता है, 4 घंटे के लिए होता है। इसमें क्या होता है? अमाशय में, अगर हम अमाशय की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है यहाँ पे क्या होता है? एक जंक्शन लगा होता है जो कि पतली नस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है, संकोचक बोलते हैं। और यहाँ पर भी एक पतला सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक संकोचक बोलते हैं। और ये होता है ग्राहड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ग्राहड़ी को बोलते हैं हम, ठीक है, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ग्राहड़ी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हिंदी में आपको बता रहा हूँ पूरे तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि 4 घंटे के लिए मैंने बताया, इसमें पाइलोरिक वाले हिस्से में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथि होती है। इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में, इस जठर रस में HCl होता है, जो कि एक क्या है? परबल अम्ल है। इसका pH मान कितना होता है? तो अगर हम HCl के pH मान की बात कर लें तो 1.5 से 3.5 इसका pH मान होता है HCl का, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? अमाशय में क्या होता है? म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, गलत हो गया, श्लेष्मा। श्लेष्मा का आवरण होता है चारों तरफ से। क्यों होता है? क्योंकि अगर ये श्लेष्मा का आवरण नहीं होगा तो HCl परबल अम्ल होता है, तो इनकी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देगा। तब आपके क्या होगा? आपके अंदर जलन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? जलन पैदा होगी। समझ में आ गया इतनी बात? उसके बाद क्या है कि जठर रस जो होता है ये एक क्या होता है? एंजाइम्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि अमाशय जो होता है ये J के आकार का होता है। कौन से आकार का? कैपिटल J के आकार का होता है। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें से जो भी चीज़ें हमने आपको बताया सब चीज़ें उसमें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब हम पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे, नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट लिखेंगे कि ऊंट जो होता है, ठीक है, ऊंट में रूमेन होता है। ऊंट में रूमेन होता है क्योंकि इसमें, ठीक है, ओमेसम नहीं पाया जाता, इसलिए क्या नाम है, रेटिकुलम और एबओमेसम ये दोनों पानी का भंडारण करते हैं। कितना भंडारण करेंगे? ब्रैकेट में आप लिखेंगे 8 गैलन। कितना लिखेंगे? 8 गैलन तक। यानी जो ऊंट होता है, ऊंट में, क्योंकि वो भी जुगाली करने वाला है, तो ध्यान रखिएगा जुगाली करने वाले में क्या होता है? 4 पार्ट उसके होते हैं, रूमेन, ओमेसम और रेटिकुलम। उसके बाद क्या बताया हमने? एबओमेसम। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊंट होता है, ऊंट में ओमेसम नहीं पाया जाता, ओमेसम वाला हिस्सा नहीं पाया जाता। तो इसमें जो है रूमेन और रेटिकुलम जो है ये दोनों क्या काम करते हैं?
रूमेन और सॉरी रेटिकुलम को छोड़ देते, रेटिकुलम क्या काम करता है, पाचन का ही काम करता है, ठीक है, रेटिकुलम क्या काम करता है, पाचन का ही काम करता है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, रेटिकुलम पाचन का नहीं करता, रेटिकुलम और एबओमेसम, ठीक है, रेटिकुलम और एबओमेसम क्या काम करते हैं, दोनों पानी भरने का काम करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं 8 गैलन तक वो क्या कर सकते हैं अपने पीठ में, क्या यानी कि जो कुबड़ होता है ना, कुबड़ में वो स्टोर पानी को कर सकते हैं, ठीक है। 2 भाग कौन से, रेटिकुलम और एबओमेसम, ठीक है। उसके बाद जो होता है रूमेन, रूमेन क्या काम करता है, पाचन का काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या नाम, एंजाइम इन स्टमक, यानी कि आमाशय के एंजाइम्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हमको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। तो अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका, अब चलते हैं हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं एंजाइम्स के बारे में। आमाशय में एंजाइम, अगर हम आमाशय में एंजाइम की बात करें तो 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला है पेप्सिन, पेप्सिन, दूसरा है आपका रेनिन, और तीसरा है आपका लाइपेज या फिर लाइपेज भी कहते हैं इसे। ये 3 होते हैं, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा आपका लाइपेज। अब ध्यान समझिए कि जो पेप्सिन होता है ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेज करता है किस चीज़ को, प्रोटीन में इनटू, ठीक है, प्रोटीन को बदलता है किस में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में। तो पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन को किस में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, कौन, पेप्सिन, ठीक है। रेनिन क्या काम करता है, रेनिन जो है काम करता है, ठीक है, ठीक है, ये बदलता है किसको, कैसीन को। ये कैसीन किस में होता है, दूध में, यानी कि मिल्क में पाया जाता है। कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है, कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है। तो इसमें क्या काम करता है, ये कैसीन जो होता है कैल्शियम, ठीक है, कन्वर्ट इनटू कैल्शियम, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये PARACASEINATE। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट, क्या बोलते हैं, पैराकैसिनेट बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो अगर हम बात करें ये जो कैसीन होता है वो चेंज कर देता है किसमें, ठीक है, कैल्शियम पैरा, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या होता है ये, पैराकैसिनेट में, या फिर पैराक्सीनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हो गया, इसके बाद दूध में पाया जाता है। अच्छा, ये कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है ये दही में होता है, यानी कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। तो दूध से, यानी दुग्ध से दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पीते दूध हैं, लेकिन जब वो आप कहीं उसको खिलाते हो और पेट पर ले रहे तो क्या करता है, जब मूवमेंटन करता है, यानी कि जो उल्टी जिसको बोलते हैं पलटी करना, जब पलटी करता तो दही के रूप में करता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दूध से क्या होता है, दही बन जाता है वो। इसलिए जब मूवमेंटन काम करते हैं तो क्या होता है, वो
उस कंडीशन में वो दही निकालते हैं। पीते लेकिन दूध है, लेकिन निकालते क्या है? दही। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको बताना भूल रहे थे, जो HCl होता है, HCl हम उसके बारे में बताते हैं। HCl जो होता है ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। जैसे समझाते हैं आपको, जब आप ज़्यादा हचक के खा लेते हैं, जब ज़्यादा आप भरपेट खा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उबाल मारता है भोजन। क्या करता है? उबाल मारता है। जब उबाल मार, जिसको बोलते हैं ना बोकलाई आना, जब उस समय आता है तो एक अजीब सी क्या होती है यहाँ पे, ठीक है, खारापन, एकदम बहुत तीखापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ खोद के लेके चला गया वहाँ से, ठीक है। जैसे आप स्प्राइट वगैरह पीते हो ना, तो नाक वो पूरा जलने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके आमाशय में होता है HCl, ठीक है। तो HCl वही क्या करता है, जब आप डेकार लेते हो ना, डेकार जिसको बोलते छोटी डेकार, मतलब वो उस डेकार में क्या होता है कि उस समय उसके साथ साथ HCl भी निकलता है, तो नाक को पूरा एकदम पूरा क्या कर देता है? जला देता है आपको। तो आप बहुत ऐसे करते हैं, बहुत अजीब लगता है ना तो उस समय, तो HCl का काम वो भी होता है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद क्या है? फाउंड इन, ठीक है, इन फैट्स। अगर हम बात करें ये कहाँ होते हैं? ये शिशुओं में पाए जाते हैं। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? शिशु। हमने क्या लिखा कि रेनिल जो होता है कहाँ पाए जाते हैं? बच्चों में, यानी कि छोटे शिशुओं में होते हैं। लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये फैट्स को बनाता है, यानी कि फैट को क्या कम कर देता है? निकालता है, यानी कि फैट को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करता है क्या चीज़? फैलिक एसिड, जिसको बोलते हैं वसीय अम्ल में। किस में बदलता है? वसीय अम्ल में। और ठीक है, किस में बदलता है? ग्लाई, ठीक है, बदलता है गिल्सरॉल में। किस में बदलता है? गिल्सरॉल में। ठीक है, गिल्सरॉल में, सॉरी सराल गलत लिखी है, यहाँ पर रह रहा है ये गिल्सरॉल में, ठीक है। तो गिल्सरॉल जो होता है, अगर हम बात करें, ये किस चीज़ को बदलने का काम करता है? ये जो लाइपेज होता है ये फैट को बदलता है किसमें? गिल्सरॉल में, या फिर वसीय अम्ल में बदलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये डाइजेशन ऑफ, ठीक है, प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, दिस। ये क्या काम होता है? यानी इसमें जो है प्रोटीन का पाचन अत्यधिक होता है, ठीक है, स्टोर में। अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अत्यधिक किसका पाचन? प्रोटीन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन लाइपेज में होता है, और ये क्या काम करता है? प्रोटीन को ये भी पचाता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन ये भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का जो पाचन होता है सबसे पहले आमाशय से शुरू होता है, और यह पेप्सिन और, ठीक है, क्या नाम है उसका, ये लाइपेज, ये दोनों प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। तो ये रहा टोटली आपका आमाशय, जो हमने आपको पेट के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है। आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिए, बच्चों के पास जो है भेजते रहिए, ताकि मैं भी इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में बना रहा हूँ, भैया पूरा भीग गया था, ठीक है, पूरा भी भीग गया हूँ, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। मैं आपको इतने अच्छे कंटेंट लेकर के आता हूँ, बनाना पड़ता हूँ, 1-2 घंटा पढ़ता हूँ, उसके लिए फिर जा कर के तैयार करता हूँ, फिर आपके लिए जो है लेकर के आता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप भी, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि केवल लाइक और करना और शेयर भी करना किसी दूसरे के पास, जो आपका जो इस समय बोर्ड के विद्यार्थी भी हों और किसी भी क्लास के हों, ठीक है। वो 11 वालों के लिए भी है, 11 वालों के, इसलिए इतनी बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोनों क्लास के लिए क्या होगा? मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, ठीक है। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू करके नहीं देखा, उसने मुझे छू करके नहीं देखा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।